नमस्कार। आज हम शनिदेव के वक्री होने पर किन राशियों को शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे, किन को अशुभता देंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्राय 5 ग्रह जो वक्री होते हैं कुंडली में, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु हमेशा सदैव वक्री चलते हैं। ये 5 ग्रह कौन हैं जो वक्री होते हैं? 3 तो ग्रह ग्रह, मंगल, बृहस्पति और शनि। 2 आंतरिक ग्रह, बुध और शुक्र। शनि, मंगल और गुरु जब सूर्य से 5वीं से 9वीं राशि में गोचरवश रहते हैं तब वो वक्री होते हैं। ये जो ग्रह ग्रह होते हैं, शनि प्राय लगभग 145 दिन, 140 से 145 दिन तक वक्री होते हैं। बृहस्पति भी 120 दिन से ज्यादा वक्री होते हैं और मंगल भी वक्री रहते हैं। इस प्रकार से बुध और शुक्र भी वक्री होते हैं। बुध साल में 3 बार वक्री होते हैं लगभग। शुक्र 1 बार वक्री हो सकता है। वो सूर्य से 9 महीने आगे रहते हैं शुक्र, और 9 महीने पीछे रहते हैं। आइए हम शनि के वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले ये कब वक्री होंगे। शनिदेव 30 जून 2024 को ये वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी होंगे। ये लगभग 146 दिन तक वक्री रहेंगे। सूर्य से उस समय इनकी नवम और पंचम स्थिति, यानी सूर्य जहां है और वहां से शनि का जो संबंध है नवम पंचम का होगा, वो 16 जुलाई तक होगा, जो 30 जून से, फिर 17 अक्टूबर से ले जाके 16 नवंबर तक होगा। इनमें सूर्य और शनि का जो षडाष्टक यानी कि एक दूसरे से छठे आठवें कब होंगे? ये होंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। और सूर्य से आमने सामने इनका संबंध कब बनेगा? 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। ये तो इनकी स्थिति वक्री के रहे। ये किन नक्षत्रों में होंगे जब वक्री रहेंगे? तब ये पूर्वा भाद्र के दूसरे चरण में रहेंगे और पूर्वा भाद्र के फर्स्ट चरण में रहेंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। फिर ये सतवी का नक्षत्र में भी आएंगे। सतवी का राहु का नक्षत्र है, जो 3 अक्टूबर से ये आएंगे और फिर जब मार्गी होके वापस पुनः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि प्राय एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 2 बार तो ये उस राशि में वक्री होते ही हैं, कई बार तीसरी बार भी वक्री होते हैं। वक्री होने पे क्या एक जैसा फल देते हैं? जब 2 बार जैसे इस साल हुए, पिछली साल हुए, तो क्या दोनों का समान वक्री होने का फल होगा? नहीं। वो ग्रह की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति गोचरवश कैसी है उसके अनुसार है। गई साल जब गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में थे तब शनि की दृष्टि आ रही थी और कुछ समय के लिए राहु भी थे, तो गुरु राहु के ऊपर शनि की दृष्टि थी। उस समय अलग प्रभाव था। अब ना गुरु पे दृष्टि है ना राहु पे दृष्टि है। अब शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है, तो मंगल और शनि पे दृष्टि प्रभाव होने से आगजन की घटनाएं, दुर्घटनाएं ये ज्यादा हो रही है। भूकंप, आपदाएं ये ज्यादा संभावित है। ये देश विदेश में कहीं भी हो सकती है। जो राशि जिस देश को प्रदर्शित करती है उसको प्रभावित करते हैं। तो शनि की अभी जो दृष्टि है, एक तो मेष राशि पर है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि सिंह राशि पे है और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। वृश्चिक राशि पर अभी 4 ग्रहों की दृष्टियां प्रभावित कर रही है। बृहस्पति की भी प्रभावित कर रही है, 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि। इस प्रकार से अभी वृश्चिक राशि पर मिला जुला प्रभाव, पाप प्रभाव ज्यादा, शुभ प्रभाव भी है, पर पाप प्रभाव ज्यादा होने से
लेकिन मंगल अपनी राशि को देखने से इसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से गुरु अभी वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि से गुरु की दृष्टि छठे भाव में यानी कि इस कुंडली के मेष लग्न के वहां पे केतु पर पड़ेगी और एक मकर पे पड़ेगी और एक वृश्चिक पे पड़ेगी, जो आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से अभी जो मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि कर्क राशि पर है, सातवीं दृष्टि तुला पर है और आठवीं दृष्टि वृश्चिक पे है। तो एक ही ग्रह जब वक्री होता है तब क्या प्रभाव होता है, और उसी दरमियान जब वो वक्री रहता है तो और कौन से ग्रह वक्री होते हैं वो भी अपना प्रभाव डालते हैं। जब शनिदेव वक्री रहेंगे 30 जून से 15 नवंबर के बीच में, तो आपके बृहस्पति देव भी वक्री होंगे। वो होंगे 9 अक्टूबर से वक्री होंगे और 4 फरवरी को जाके वो मार्गी होंगे। इसी प्रकार से बुध वक्री होंगे 5 अगस्त से 29 अगस्त तक वक्री रहेंगे। और इसी तरह जो आपके मंगल जो वक्री होंगे वो भी 7 दिसंबर से होंगे, लेकिन जब शनिदेव वक्री रहेंगे तब मंगल वक्री नहीं होंगे, उसके पश्चात होंगे। वक्री ग्रह में जो उनकी शुभता या अशुभता वो जो परिणाम दे रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं या वक्री से मार्गी हो या मार्गी से वक्री हो, उस समय वो ग्रह स्तंभन अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, उस समय वो परिणाम देता है। कई बार वक्री ग्रह अगली राशि से पिछली राशि में आते हैं तब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो 2 राशियों को प्रभावित करते हैं, तो 2 के परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे कुंभ स्वराशि में ही रहेंगे शनिदेव और यहीं वक्री होंगे, तो इतना ज्यादा नुकसान वाले नहीं होंगे। पर किनको ज्यादा प्रभावित करेंगे? जिनके शनि की महादशा चल रही है, जिनके शनि की अंतरदशा चल रही है और जिनके शनि का प्रत्यंतर रहेगा इस वक्री अवस्था में, उनको ज्यादा प्रभावित करेंगे। और मकर लग्न और कुंभ लग्न को भी ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये इनके स्वामी हैं। और जिनके साढ़े साथी या ढैया चल रही है उनको भी ज्यादा प्रभावित करेंगे। शनि की साढ़े साथी किन किन के चल रही है? एक मकर राशि को, एक कुंभ राशि को, एक मीन राशि को। मीन राशि को अभी प्रारंभ हुई है, कुंभ राशि को 2nd फेज चल रहा है और मकर राशि को 3rd फेज चल रहा है, यानी उतरती हुई चल रही है। और ढैया चल रही है वृश्चिक और कर्क राशि वालों को। ये 4थे और 8वें आपकी जन्म राशि से होते हैं तो ढैया होती है, और जहां आपकी जन्म राशि है उससे 12वें में उसी पे और उससे आगे वाली राशि में शनि का भ्रमण होता है, तो 7.5 साल का पीरियड होता है। 2.5-3 राशियों में जो भ्रमण होता है वो 7.5 कहलाता है, और एक राशि में जो 2.5 साल का रहता है वो ढैया का पीरियड कहलाता है। अब शनि की दृष्टि आपको बताई दी किस पे है। इस प्रकार से अब आइए किन किन राशियों को क्या परिणाम देंगे और क्या शुभता देंगे, क्या अशुभता देंगे। तो पहले देखें कि शनि शुभ किन राशियों के लिए है। शनि 3रे, 6ठे और 11वें जब आपकी जन्म राशि से जहां चंद्रमा स्थित है वहां से गिनने पर यदि वो 3रे, 6ठे और 11वें जा रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ होंगे। 3रे किसके लिए हैं? धनु राशि के लिए, 6ठे हैं कन्या राशि के लिए और 11वें हैं मेष राशि के लिए। इस समय धनु, कन्या और मेष वालों को ये शुभ रहेंगे। और अशुभता किसको करेंगे? 4थे, 8वें, 12वें ज्यादा अशुभता देते हैं। केंद्र और त्रिकोण में होंगे वो उसमें शुभता ही करेंगे, ज्यादा अशुभता नहीं करेंगे। कुछ मिला जुला परिणाम भी दे सकते हैं। तो आपको बताएं, चौथे वृश्चिक राशि के वालों के लिए, 8वें कर्क राशि के लिए, 12वें मीन राशि के लिए होंगे। इस प्रकार से इन 3 राशियों के लिए थोड़ा समय अशुभताप्रद रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे। मेष राशि वालों के लिए 11वें होंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, आय का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, और 11वें में ये शुभ भी होते हैं। तो मेष राशियों के लिए ये शुभता प्रदान करेंगे, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाएंगे, आपके संतान का भी भाग्योदय करेंगे, और आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध जो अभी ठीक चल रहे हैं, कुछ हल्के तार्किक विवाद के बाद भी आपको लाभ की संभावना बनी रहेगी।
वृषभ राशि वालों के लिए 10वें रहेंगे। 10वां आपका कर्म क्षेत्र का है। कर्म क्षेत्र यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट आएगी, कुछ बाधाएं आएंगी। और यदि आपके पिताजी से संबंध अच्छे हैं या खराब होंगे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके और पिताजी के संबंधों में थोड़ा सा तार्किक मतभेद उभर के देखने को मिलेगा। और आप जहां काम कर रहे हैं आपका स्थानांतरण होने की संभावना है या आपके जगह परिवर्तन होने की भी संभावना है और काम में कुछ दिक्कत रुकावट ये उपलब्ध होगी। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। आपको प्रमोशन भी होना है तो प्रमोशन भी होगा। ये कब होगा? जब 30 जून के आसपास या फिर नवंबर में 15 नवंबर के आसपास। मिथुन राशि के लिए 9 होंगे। 9वां भाव आपका धार्मिक यात्राओं का है और आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपके ससुराल में साले और साली के यहाँ कोई अच्छा कार्य शुभ कार्य होने जा रहा है, उसमें भी आपकी भागीदारी होगी और अच्छा ही रहेगा। यात्राएं भी होगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है। कर्क लग्न के लिए 8वें होंगे। 8वां आपने हमको बताया कि अशुभ होता है, ढैया होती है, तो इसलिए ये समय थोड़ा कष्टप्रद है और वक्री होने के बाद ये और थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। आपके ससुराल में आपसे मनमुटाव होना, आपके कोई संपत्ति जो दे रखी है या कोई भूमि विवाद चल रहा है अभी वो बरकरार रहेगा, उसमें बाधाएं आती रहेगी। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए 7वें रहेंगे, यानी 7वां जीवन साथी पार्टनर, व्यावसायिक पार्टनर होते हैं तो उनमें आपस में दिक्कत होगी और कोई इस तरह के वाद विवाद होने की भी संभावना है और इसलिए थोड़ा सा आप बचें और शनि देव के मंत्र का जाप करके इस तरह से रहें। कन्या राशि वालों के लिए 6ठे रहेंगे। 6ठा शनि शुभ होता है, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। आपके कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें कोई आपके फेवर में फैसला आने वाला है। आपके शत्रु परास्त होंगे। कोई बीमारी चल रही है तो उसमें सुधार होगा, आपको दवाई मिलेगी उसकी और आपके लिए अच्छा है। मामा पक्ष से भी आपके संबंध सुधरेंगे। तुला राशि वालों के लिए 5 होंगे। 5वां भाव संतान का है, शिक्षा का है, इसलिए आपके संतान से संबंधित काम अच्छे होंगे। शिक्षा में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ बाधाएं आ सकती है लेकिन काम संपूर्ण होंगे क्योंकि त्रिकोण में होने से कारण अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से शेयर सट्टे और लॉटरी पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इस समय कुछ घाटा लग सकता है लेकिन फिर उसमें उबार हो जाएगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे रहेंगे। चौथा भाव सुख का है, माता का है, वाहन का है, मकान का है, जमीन का है। इस वजह से अभी ढैया चल रही है, इसलिए थोड़ा सा इसमें इन चीजों में आपको दिक्कतें रहेगी और थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। माता से भी आपकी अनबन रहेगी। कुछ वाहन को भी चोट लग सकती है। मकान में भी खर्चा ऐसा हो जिसको बार बार तुड़ाने या उसको इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वृश्चिक राशि पे गुरु की दृष्टि होने से इस समय थोड़ा सुधार भी होगा। धनु राशि के लिए 3रे होंगे। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहन से संबंध आपके अच्छे होंगे क्योंकि 3रे शनि बढ़िया माने गए हैं, तो इस वजह से धनु राशि वालों के लिए और छोटी यात्राएं भी होंगी जो नुकसानप्रद नहीं होके फायदेमंद साबित होंगी। दूर संचार इत्यादि में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए ठीक है। मकर राशि वालों के लिए 2रे होंगे। 2रा भाव आपका कुटुंब का है, वाणी का है और संचित धन का है, तो इसमें सामान्य प्रभाव रहेंगे और क्योंकि खुद की राशि में रहेंगे माने जाते हैं, मतलब मकर राशि से 2रे होने के कारण, यानी कि मकर भी शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की राशि है, तो इतना नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि में पहला रहेगा। पहला आपका सिर का है, शरीर का है, तो इस वजह से आपके इनकी स्वास्थ्य थोड़ा सा यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि खुद की राशि में भ्रमण होने के कारण ऐसी कहीं दिक्कत नहीं शो कर रही है। मीन राशि के लिए 12वें होंगे। 12वां भाव खर्चे का है, खर्चा होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, फालतू की यात्राएं होना जो कोई काम की नहीं होके व्यर्थ की यात्राएं हो और पैसा खर्च हो, अधिक व्यय, चोरी भी हो सकती है। दान पुण्य में भी रुचि बढ़ा सकते हैं आप, तो आपकी ये चोरी होने से ये पैसा रुक सकता है, इसलिए आप दान पुण्य करें और कहीं भी
ऐसे गरीबों की सहायता करें, जिससे आपके और जो आपके अधीनस्थ हैं उन पे खर्चा करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा ये 12 राशियों का। ये तो रहा एक जातक, सामान्य जातक पर प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक तो शनि की दृष्टि मंगल पे है, जब तक 12 जुलाई तक मंगल पे दृष्टि रहेगी तब तक इनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। मतलब इस तरह की आग की घटनाएं, दुर्घटनाएं, वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होना, और कुछ जनता में आक्रोश, सेना में भी आक्रोश, इस तरह की कोई देश विदेश में, कोई जरूरी नहीं भारत में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिले, देश विदेश में भी ज्यादा घटनाएं मिल सकती है, विदेशों में भी। 12 जुलाई के बाद में मंगल गुरु के साथ हो जाएगा, तो यहाँ भी थोड़ा, गुरु जो है जीव का कारक है, मंगल जो अग्नि और इसका है, तो उसमें कुछ जान माल की घटनाएं ज्यादा होगी, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी जिनमें जीव हत्या ज्यादा होने की संभावना है। गुरु की दृष्टि केतु पर है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी का मतलब थोड़ी सी सुरक्षा भी है। इस वजह शनि और केतु का षडाष्टक योग भी चल रहा है, जो अभी चलेगा जब तक वक्री रहेंगे, तो इस वजह से वहां भी मतलब ये केतु भी मंगल की तरह ही काम करता है, और शनि केतु का षडाष्टक योग भी, ये घटनाएं अभी जारी रहेंगी। और इस प्रकार से आगे हम देखें तो कुल मिला के बृहस्पति की दृष्टि से कुछ सावधानियां हैं, सुरक्षा है, और राहु शनि से आगे होने के कारण राहु शनि की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब वक्री हो गए हैं तो शनि पीछे की तरफ है, तो इसलिए अब थोड़ा सा राहु का प्रभाव जो आ रहा था, कुछ राहु संक्रमित बीमारियां ये देते करते हैं, उसमें कुछ सुधार होगा, उनसे बचाव होगा। पर जब जब शनि और सूर्य षडाष्टक योग बनाएंगे तब तक जनता, राजा और मंत्रीगण में, इनमें आपस में कुछ विचारों में मतभेद उभर कर कुछ राजनीतिक गतिविधियां वो ज्यादा होगी। आर्थिक गतिविधियां देखें तो कुछ में, कई चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और इस तरह से आपको आर्थिक गतिविधियां भी, कुछ में नुकसान भी होगा, किसी चीजों में अचानक तेजी भी आएगी, व्यापारिक घटनाएं जो ऐसी होगी उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार से मिला जुला असर रहेगा, और बरसात का मौसम के अनुसार बरसात अच्छी होगी भारत में, क्योंकि अब के जो कई जगह कुंभ लगना है आद्रा प्रवेश का, कई जगह मीन लगना है, जहां जहां मीन लगना है वहां पे अच्छी बरसात होने की संभावना है, और जहां पे कुंभ लगने आया है वहां पे वायु का ज्यादा प्रकोप रहेगा, तो यानी कि तूफानी हवाएं चलना, और जो बरसात है राजस्थान में और भारत में अच्छी रहेगी। धन्यवाद।